हेलो पाइसेस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले पाइसेस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए जी पाइसेस, देखते हैं कि जनवरी मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले सेट में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो पाइसेस, आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 6 ऑफ कप्स। और 6 ऑफ कप्स कहीं बहुत एक प्योर, बहुत एक इनोसेंट लव की बात करता है। तो आपकी तरफ से अगेन मैं कहूँगी बहुत एक प्योर फीलिंग्स, बहुत एक लव, बहुत एक केयर अपने पार्टनर के लिए मुझे दिख रही है। लेकिन देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे मिस्टिकल यूनियन का कार्ड मुझे कहता है कि आपको जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में ऐसा लग सकता है जितना आप अपने पार्टनर के या इस रिलेशनशिप के करीब जाते हैं, जितना भी आप इस रिलेशनशिप के लिए करते हैं, उतना ही ये रिलेशनशिप या आपके पार्टनर आपसे दूर जाते हैं। कभी कभी होता है ना, हमें ऐसी फीलिंग होती है ये रिलेशनशिप या ये इंसान हमारी लाइफ में रियल में है भी या नहीं है। तो कहीं एक इल्यूजन, कहीं एक मिथ्या वाली फीलिंग हो सकती है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको जनवरी स्टार्टिंग में, अगेन मैं कहूँगी, या जनवरी मंथ में। सरफेस लेवल पे अगेन आप बहुत एक अपना लव एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए जनवरी स्टार्टिंग में करते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि देखिए 6 ऑफ कप्स पास्ट की भी बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई इंसान है, पास्ट की कोई सिचुएशन है, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है जो जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में आ रहा है। और कहीं देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द यंग ब्राइड के भी कार्ड्स हैं। यंग ब्राइड का कार्ड मुझे कहता है जो एक रिस्पेक्ट, जो एक अथॉरिटी आपको आपके पार्टनर से मिलनी चाहिए, इस रिलेशनशिप में मिलनी चाहिए, कहीं वो जनवरी में मिलती हुई नहीं दिख रही। और शायद इसी वजह से या अदरवाइज़ इन जनरल भी किसी लेवल पे आपका एंथुजियाज़म थोड़ा सा मुझे लो दिख रहा है, एक्साइटमेंट लो दिख रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि ओवर एक्साइटमेंट है, ओवर एंथुजियाज़म है। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, तो कहीं ये एक बैलेंस एंथुजियाज़म की बात नहीं करता है। कहीं अगेन मैं कहूँगी लो एंथुजियाज़म या ओवर एंथुजियाज़म रह सकता है। और दोनों ही सिनेरियो में काफ़ी एक इमेच्योर एनर्जीज़ भी आपकी रह सकती हैं। किसी चीज़ के लिए आप लुक फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का वेट रह सकता है, अपने पार्टनर के मैसेज का या कॉन्टैक्ट का भी कुछ पाइसेस को एक वेट, एक इंतज़ार भी रह सकता है। और कहीं यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द इनिशियल डिफ़िकल्टी के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि शायद किसी लेवल पे आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप एक इल्यूजन है, रियल नहीं है, या अगेन मैं कहूँगी आपको वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी नहीं मिल रही है, या कोई भी और रीज़न हो सकता है। बहुत सारे पाइसेस के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका मन कर सकता है कि भाई सिंगल ही रहना बेहतर है। आप अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस या अपनी किसी भी चीज़ के लिए अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाह रहे हैं। और हो सकता है आप बहुत डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाह रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, अपनी किसी हॉबी को परस्यू करना चाह रहे हैं। लेकिन नीचे देखिए यहाँ पे द इनिशियल डिफ़िकल्टी का कार्ड मुझे कहता है कि आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है, किसी लेवल पे आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है इन सब चीज़ों को करना। और अब देखते हैं पाइसेस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड टचिंग वन अनदर। और कहीं डीपर लेवल के लिए टचिंग वन अनदर का कार्ड मुझे कहता है कुछ पाइसेस के पार्टनर हो सकता है कि उनको फिजिकली टच करना चाहते हो, उनको फील करना चाहते हो। नहीं तो इन जनरल कहीं टचिंग वन अनदर का कार्ड मुझे कहता है कि डीपर लेवल पे आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास है पाइसेस कि आपका
लव, आपकी इमोशंस उनके लिए बहुत प्योर हैं, बहुत इनोसेंट हैं और शायद इसीलिए किसी लेवल पे वो एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और उनकी तरफ से भी एक एक्सप्रेशन ऑफ लव दिख रहा है, लेकिन कहीं उनकी एक स्टेबल एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। देखिए नाइट स्टारों में चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं तो उनकी इमोशंस तो हैं लेकिन वो चेंज भी किसी लेवल पे हो रही हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि एक स्टेबल इमोशंस मुझे नहीं दिख रही हैं। जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उनके पार्टनर ट्रैवल करके आपसे मिलने भी आना चाह सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे द हैंगमैन रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है शायद सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस इतनी फेवरेबल नहीं है। वो आना तो चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, किसी लेवल पे उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा विलिंगली कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ सकते हैं। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर को लगता हो कि भाई वो बहुत एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं या पीछे उन्होंने बहुत एडजस्टमेंट्स करे हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस का कार्ड मुझे कहता है कि उनको ऐसा लग सकता है कि भाई अब और एडजस्टमेंट्स, अब और एक कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं कर सकते। तो देखिए पाइसेस क्या होता है, हर इंसान अपने तरीके से या अपने नज़रिए से चीज़ों को देख रहा होता है। आपको लग सकता है कि भाई आप बहुत कर रहे हैं और आपके पार्टनर को किसी लेवल पे लग सकता है कि आप तो कर ही रहे हैं लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। या हो सकता है पाइसेस उनकी सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जितना आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना वो नहीं कर सकते हैं, तो किसी लेवल पे गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। और इम्पोर्टेंस का कार्ड क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि उनको लगता है कि भाई उनके अंदर अब उतनी कैपेसिटी या अगेन मैं कहूँगी उतनी क्षमता नहीं है इस रिलेशनशिप में और करने की, आगे बढ़ने की। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ एंड द करेज ऑफ लव के भी कार्ड्स हैं और आप देखें यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स में वाइल्ड एनिमल्स हैं, एक में टाइगर है, एक में लॉयन है और दोनों ही एनिमल्स कहीं एक एग्रेसिव एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो कहीं जनवरी एंड में या जनवरी में आपके पार्टनर की काफ़ी एक एग्रेसिव एनर्जीज़ भी रह सकती हैं, जहाँ पे अगर वो किसी चीज़ को लेके अपनी लव लाइफ से रिलेटेड एक पेशेंस रख रहे थे, एक कंपैशन दिखा रहे थे, तो वो पेशेंस उनकी ख़त्म हो सकती है। और अगेन मैं कहूँगी कि बहुत एक फ्रस्ट्रेशन रह सकती है, बहुत एक इरिटेशन रह सकती है, बात बात पे गुस्सा कर सकते हैं और हो सकता है कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं उनके लिए इस लव लाइफ, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही करेजियसली, बहुत ही बोल्डली हर चीज़ को वो डील कर रहे हैं। और अब देखते हैं पाइसेस की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जनवरी मंथ में एक चीज़ बहुत ही क्लियर मुझे दिख रही है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि किसी तरीके की मूवमेंट रह सकती है। देखिए मेरे पास यहाँ पे गेम ऑफ लव का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है और ये तीनों ही कार्ड्स किसी तरीके की मूवमेंट, किसी तरीके की मोशन और चेंज की बात करते हैं, एक प्रोग्रेस की बात करते हैं। और ये प्रोग्रेस, ये चेंजेस, ये मूवमेंट मिड ऑफ जनवरी में आता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं और देखिए जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उसी लेवल से ये स्पीड आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन कर जाएं। और हमने आपकी रीडिंग में देखा भी था पाइसेस कि आप किसी लेवल पे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो ये कुछ पाइसेस के लिए मुझे दिख रहा है। नहीं तो इन जनरल अगर आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इसके बावजूद कि आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बहुत अच्छी नहीं है, चीज़ें इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे जा सकती हैं। अगेन मैं कहूँगी कि प्रोग्रेस हो सकती है, बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और बहुत ज़्यादा आप दोनों ही एक डेडिकेटेड, एक डिवोटेड एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं कमिटमेंट की तरफ, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में लाने की तरफ।
और यहाँ पे देखिए फेलियर का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी लेवल पे शायद आप दोनों अपनी ट्रू फीलिंग्स या ट्रू इंटेंशंस एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं। आप ट्रूली इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, हो सकता है आप नहीं शेयर कर रहे हैं, और आपके पार्टनर की भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड बाय द एंड ऑफ जनवरी के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड अलोननेस के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि जो एक स्पीड, जो एक मूवमेंट जनवरी मंथ में आपके रिलेशनशिप में आ रही है, उसको आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक, आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है पाइसेस क्योंकि ये आपकी रीडिंग है, उसको हॉल्ट करते हुए दिख रहे हैं, पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं आप दोनों या आप पाइसेस रुकते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को और समझना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को लेके और श्योर होना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस को लेके और सिक्योर होना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और कहीं ऐसा करके किसी लेवल पे आप एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं डीपर लेवल पे मुझे दिख रहा है जनवरी एंड में पाइसेस आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग आ सकती है कि ज़्यादा करके आप इस रिलेशनशिप को बेटर नहीं कर सकते। और मैंने हमेशा कहा है जितनी भी अच्छी चीज़ हो, जैसे खाने में नमक, हलवे में चीनी, इसके बगैर ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब नमक और चीनी ज़्यादा हो जाते हैं और जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही उस डिश को ख़राब करते हैं। ऐसे ही लव रिलेशनशिप में जितना आप लव, अंडरस्टैंडिंग प्रोपोर्शन से ज़्यादा करते हैं उतना ही आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं। और शायद अगेन मैं कहूँगी ये अंडरस्टैंडिंग किसी लेवल पे आपको आ रही है और इसीलिए शायद आप हॉल्ट करते हुए दिख रहे हैं, रुकते हुए दिख रहे हैं। एक सिक्योरिटी, एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी अपने पार्टनर की तरफ से आप चाह सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो ये थी पाइसेस आपके लिए जनवरी 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।